ये क्या होगा, A22 होगा। इसका मतलब क्या है, ये दूसरी रो में आ रहा है और दूसरी कॉलम में आ रहा है। ये A23 यानी कि दूसरी रो में आ रहा है भाई और तीसरी कॉलम में आ रहा है, ठीक है। इसका नाम होता है A31 क्योंकि ये तीसरी रो में आ रहा है, पहली कॉलम में आ रहा है, ठीक है। इसका नाम होगा A32, ये तीसरी रो में आ रहा है, दूसरी कॉलम में आ रहा है, ठीक है। इसका नाम होगा A33 यानी तीसरी रो में आ रहा है और तीसरी कॉलम में आ रहा है, ठीक है। अब मुझे यहाँ पे पता कैसे चला कि 9 लिखने थे। देखो ये जो हमने फॉर्मूला बताया ना, देखो ऑर्डर का आपको पता है फॉर्मूला क्या होता है, एन। एम क्या होता है, नंबर ऑफ रोज, और एन क्या होता है, मल्टीप्लाई नहीं करते, इनको हम सिर्फ ऐसे ही लिख देते हैं, ठीक है। लेकिन अगर मुझे नंबर ऑफ एलिमेंट्स पता करने यानी जो इसके अंदर के जो मैट्रिसेस के अंदर का जो डाटा रहता है ना, इसको बोलते हैं एलिमेंट्स, ठीक है। एलिमेंट्स बोलते हैं, ईजी है। अच्छा आप लोगों को दिखानी होगा, मैं फिर बताता हूँ। देखो ऑर्डर का फॉर्मूला होता है एम क्रॉस एन, आपको सबको पता है भाई, ठीक है। नंबर ऑफ एलिमेंट का फॉर्मूला क्या होता है, ये जो नंबर होता है इनकी मल्टीप्लाई कराते हैं। देखो ऑर्डर में हम मल्टीप्लाई नहीं करते, ऑर्डर में हम ऐसे लिखते हैं, ठीक है ना। लेकिन नंबर ऑफ एलिमेंट्स निकालने के लिए करते हैं, इनकी मल्टीप्लाई करा देते हैं। 9 एलिमेंट्स है ना, 1 2 3 4 5 6 7 8 9, ठीक है। होती हैं रो और कॉलम पढ़ लिए, ऑर्डर निकालना सीख लिया और उसके अंदर के एलिमेंट्स को लिखना सीख लिया हमने, ठीक है। अब आगे बढ़ते हैं, ठीक है। बस इतना ही टॉपिक है, इजी है, ज़्यादा कुछ हार्ड नहीं है इसमें। अब आता है हमारा आगे का टॉपिक, ठीक है। मैंने आपको दिया एक मैन वर्कर है, अभी तक जितना पढ़ा है उसके हिसाब से क्वेश्चन देखो 30 25 27, ठीक है। ये क्या है आपकी फैक्ट्रीज, ठीक है ना। ये क्या आपकी फैक्ट्रीज दे रखी हैं, ठीक है। मतलब कि पहली फैक्ट्री में जो आदमी वाले जो वर्कर जो काम करते हैं वो 30 हैं, सेकंड वाली फैक्ट्री में 25 मैन वर्कर काम करते हैं और थर्ड फैक्ट्री में 27 मैन वर्कर काम करते हैं, ठीक है। और वुमेन वर्कर कितने काम करते हैं वो देखो, पहली वाली फैक्ट्री में 25 वुमेन वर्कर काम करते हैं, सेकेंड वाली फैक्ट्री में 31 और थर्ड वाली फैक्ट्री में 26 वुमेन वर्कर्स काम करते हैं, ठीक है। तो हमें क्वेश्चन क्या पूछा गया है, क्वेश्चन हमें क्या निकालना है, इसने बोले कि जो भी डाटा है ना इसको क्या करो 3/2 में ना मैट्रिक ऑर्डर में रिप्रेजेंट करके दिखाओ हमें, ऑर्डर मैट्रिक्स में लिखकर दिखाओ, ये बोला है, ठीक है। चलो ये तो समझ में आ गया, मुझे 3/2 में लिखना है, ठीक है। यानी कि जो भी मेरा ये जो मैट्रिसेज है इसका मुझे क्या करना है 3/2 में लिखना है, 3/2, ठीक है। मैं समझ गया 3/2 यानी कि पहला वाला क्या होता है नंबर ऑफ रोज, यानी रो कितनी होनी चाहिए इसके अंदर, यानी 3 रो आनी है, 3 रो आनी चाहिए, 1 2 3, और कॉलम कितनी आनी चाहिए, सिर्फ 2 ही आनी चाहिए। तो मैंने देखो मैं लिखने का 2 ही कारण हो सकते हैं, देखो कैसे कैसे लिख सकते हैं, या तो मैन वर्कर्स को ऐसे लिखेंगे या तो मैन वर्कर्स को ऐसे लिखेंगे, यही तो 2 तरीका होता है लिखने का। अब देखो उसके उपाय में कैसे होगा, देखो 3 रो कब बन सकती है, जब हम इनको इस तरीके से लिख सकें, देखो ऐसे इनको ऐसे लिखेंगे तो ये 3/2 का होता है। देखो 2 कॉलम है, देखो 2 कॉलम बन गए ना यहाँ पे और 3 रो है, देखो 1 2 3। अगर हमसे मान लो क्वेश्चन में पूछा जाता कि इनको 2/3 में लिख के दिखाओ, 2 × 3 में लिख के दिखाओ, तो कैसे लिखते हैं इनको, देखो मैं ऐसे लिख देते हैं, इनको ऐसे लिख देते हैं। कितनी रो होनी चाहिए, 2 रो होनी चाहिए, और कितने कॉलम होने चाहिए, 3 कॉलम होने चाहिए। तो 3 कॉलम कैसे बनेंगे भाई बताओ, 3 कॉलम कैसे होंगे बताओ जल्दी जल्दी, 3 कॉलम कैसे कैसे फट, अगर 2/3 में बोला जाता तो इसको कैसे लिखते हैं, बताओ बताओ। देखो सिंपल सी बात है, ठीक है। 30 25 मतलब मैन वर्कर्स को मैं ऐसे लिख देता और वुमेन वर्कर्स को भी मैं ऐसे लिख देता है ना, 25 31 26। अब नोटिस करो इसमें कितनी रो है, 1 2, कितनी कॉलम्स है इसमें, 1 2 3, ठीक है ना। तो इसको इस तरीके से लिख दिया। तो जो भी डाटा होता है ना इसको कंफ्यूज मत होना, इनको 2 तरीके से लिख सकते हैं। जो भी डाटा ये मैन वाला है या तो मैं इनको ऐसे लिख सकता, पूछा गया था 3/2 इसलिए मैंने इसको ये लिखा था, और हमसे 2/3 पूछा जाता तो मैं ये लिख देता, ठीक है। अब आगे का टॉपिक कंटिन्यू करते हैं।
ओके।